सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में, कि कैसे एक फ्रेशर एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है। कि अगर किसी को एंड्रॉयड की फील्ड में अपना करियर बनाना है, कोई एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहता है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी से उसको स्टार्ट करना चाहिए या कैसे वो एक एंड्रॉयड ऐप बना सकता है। तो जैसे कि मार्केट में आजकल बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। लोग फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, कॉटलिन यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप्स बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया है जिसका नाम एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपके पास बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं। आप 5 तरह से एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। मेन जो तरीके हैं वो 5 है। तो जो सबसे पुराना और इटर्निटी से जो चला आ रहा है वो है जावा यूज़ करके एंड्रॉयड ऐप्स बनाना। तो हम लोग जितने भी ऐप मोस्टली जो देखते हैं आजकल के नहीं, पहले आज से 5-6 साल पहले तक, तो मोस्टली वो सारे ऐप जावा में बने हुए थे। तो जावा एक बहुत लंबे समय से मार्केट में चली हुई आ रही है। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% मार्केट ऐप्स जो है वो जावा पे ही बने हुए हैं। और जो हैं भी, जैसे कि जोमेटो ले लीजिए और भी बड़े बड़े ऐप हैं, उनमें भी अभी भी बहुत सारा पार्ट उनका जैसे 40% 30% जावा में ही है। पर उन्होंने कॉटलिन पे धीरे धीरे शिफ्ट कर लिया है। तो अगर मान लीजिए आप जावा पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको जावा पे करने के लिए क्या क्या आना चाहिए, मतलब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो देखते हैं। तो अगर आप जावा पे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊप्स की नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको ऊप्स पढ़ना चाहिए। ऊप्स में क्या क्या, ऊप्स के अंदर की भी जो मेन पार्ट हैं जो यूज़ होते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो ओवरराइड, इनहेरिटेंस, इंटरफेस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको दूसरा चीज़ कॉल बैक्स के बारे में पता होना चाहिए। कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जावा। इसके अलावा आपको एक्सएमएल्स पता होनी चाहिए। एक्सएमएल्स हम लोग एज ए डिज़ाइन यूज़ करते हैं। डिज़ाइन के लिए हम लोग यूआई के लिए एक्सएमएल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, जब हम लोग जावा का यूज़ कर रहे होते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि मोस्टली लैंग्वेजेस में सेम है, जो आपको सीखनी पड़ती हैं। तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो चलिए पहले कुछ कॉमन थिंग्स हैं जो देख लेते हैं, जिससे जो आपको पढ़नी है। आप लैंग्वेज कोई भी चूज़ करें, इसमें से जावा, कॉटलिन, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, आयोनिक, कोई भी। तो जो कॉमन थिंग है, तो उसमें सबसे पहले कुछ कॉमन थिंग्स में आता है फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए। फंडामेंटल्स में क्या क्या है, फंडामेंटल्स के अंदर 3 चीज़ें हैं: मल्टी थ्रेडिंग, ऊप्स और ट्राई कैच ब्लॉक। तो मल्टी थ्रेडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऊप्स के बारे में पता होना चाहिए, और ट्राई कैच यानी कि एरर्स को आप कैच कर सकें। सो व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइड, एक्सेस मॉडिफायर। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को पढ़नी है इसके अंदर कॉमन थिंग्स में, वो है वर्जन कंट्रोल्स। हम लोग को आगे बढ़ने से पहले, एंड्रॉयड में जाने से पहले वर्जन कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल्स के अंदर हम लोग को बेसिकली गिट क्या होता है, गिट की वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और गिटअप पे कैसे हम लोग रेपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, अपना कोड पुश करते हैं, इन सब के बारे में बेसिक गिटअप यूज़ करना आना ही चाहिए हम लोग को। फिर आते हैं हम लोग अपना थर्ड पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि होती है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर हम लोग को यूनिट टेस्टिंग और ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, कि कैसे, क्योंकि अगर आपने एक ऐप बना लिया और आप अगर उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सारे टेस्ट केसेस, कॉर्नर केसेस अगर आप उसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐप कोई काम का नहीं है। और जो लास्ट थिंग है वो है वर्किंग ऑफ एंड्रॉयड। तो किसी भी चीज़ पे, कोई भी ऐप बनाने से पहले, किसी भी चीज़ जानने से पहले आपको उसकी पूरी वर्किंग पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब वापस चलते हैं अपने एंड्रॉयड वाले चार्ट पे। तो जो एंड्रॉयड का रोड मैप है, इसमें जो हम लोगों ने जावा का पार्ट तो कवर कर लिया। मान लीजिए जावा से नहीं करना चाहते आप, अब आपको जावा काफ़ी पुरानी हो चुकी है और मार्केट धीरे धीरे जावा से शिफ्ट हो रहा है कॉटलिन पे। तो कॉटलिन सीखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? तो कॉटलिन में भी बेसिकली कॉमन थिंग्स सारी लैंग्वेजेस कॉमन है, जो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या, कॉटलिन में भी आपको ऊप्स आने चाहिए। कॉटलिन में लैम्डास का फीचर होता है, आपको लैम्डास फंक्शन कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। जेनरिक्स क्या होते हैं, कलेक्शन कॉटलिन में भी होता है, कॉटलिन में भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। कलेक्शन इज़ वेरी गुड टू स्टडी। इसके अलावा हम लोग XML पता होनी चाहिए कॉटलिन में, क्योंकि UI के लिए हम लोग कॉटलिन में भी XML का यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो पे ही हम लोग एंड्रॉयड का कोड लिखते हैं, कॉटलिन में भी। और इन सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो आपको कॉटलिन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कॉटलिन को बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ाएंगे, और उसमें हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कवर करेंगे। नाउ अब ये दोनों लैंग्वेज तो हो गई सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, कि इससे हम लोग इसमें कोड करके हम लोग सिर्फ एंड्रॉयड के ऐप्स बना सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जो नीचे की 3 लैंग्वेजेस हैं, जो इनको हाइब्रिड लैंग्वेज, जिनसे हम लोग हाइब्रिड ऐप्स बनाते हैं, लाइक जो एंड्रॉयड में भी चलते हैं और iOS में भी चलते हैं। तो सबसे पहला है जो है वो रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव में जो हम लोग ऐप बनाते हैं वो एंड्रॉयड iOS दोनों में ही चलता है।
कैसे चलता है इसके बारे में हमारी एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है। रिएक्ट नेटिव पढ़ने से पहले कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो हम लोग को आनी चाहिए रिएक्ट नेटिव पे जाने से पहले, उसमें ऐप डेवलपमेंट करने से पहले, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को पढ़नी है वो होनी चाहिए HTML। हम लोग को HTML के बारे में पता होना चाहिए, CSS के बारे में पता होना चाहिए, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बेसिक जावास्क्रिप्ट जो होती है जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए हम लोग को कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे लिखते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा ES6 स्टाइल कोडिंग क्या होती है, एक्मा स्क्रिप्ट जिसको भी बोलते हैं। तो ES6 एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीका है, तो जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। और इसके बाद रिएक्ट एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने बनाई थी, जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनी हुई है, तो रिएक्ट पढ़ना चाहिए। जब हम लोग को ये सारी चीज़ें हमारी कवर कर ले उसके बाद हम लोग रिएक्ट नेटिव पे शिफ्ट हो सकते हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं वो है फ्लटर। तो फ्लटर गूगल ने बनाया है जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो फ्लटर जिस लैंग्वेज पे चलता है वो है डार्ट। तो फ्लटर भी सेम, फ्लटर में भी हाइब्रिड ऐप्स बनते हैं तो जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलते हैं। तो फ्लटर जाने से पहले आपको डार्ट पता होना चाहिए, डार्ट में कैसे कोड लिखते हैं, डार्ट की बेसिक सिंटैक्स क्या होती है और डार्ट में ऊप्स कैसे काम करता है। और जो फ्लटर होता है बेसिकली उसमें जैसे कि हम लोग अगर एंड्रॉयड इनकी बात करें तो जावा में और कॉटलिन में इनमें सब कुछ एक्टिविटीज़ पे चलता है, एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं हम लोग। और जो रिएक्ट नेटिव होता है इसमें हम लोग कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं हर चीज़ के लिए, बटन के लिए कंपोनेंट, पेज के लिए एक अलग कंपोनेंट, हर चीज़ के लिए कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। वैसे ही फ्लटर में क्या है, हर एक चीज़ विजिट्स में डिवाइड होती है कि हर चीज़ विजिट होती है। तो इसके लिए इसमें दो टाइप की मेनली विजिट होती है, स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट। तो इसके अलावा हम लोग को फ्लटर फ्रेमवर्क के बारे में पता होना चाहिए। फ्लटर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे UI के फीचर्स देता है। UI हम लोग बहुत ही लाइट वेटेड और स्मूथ क्रिएट कर सकते हैं फ्लटर को यूज़ करके। अब हम लोग अपने लास्ट फ्रेमवर्क के ऊपर आ जाते हैं जो कि आयोनिक। तो आयोनिक में भी सेम हम लोग हाइब्रिड ऐप्स बना सकते हैं जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पे चलेंगे। और इसके लिए भी हम लोग को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की पहले से नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें ES6 जावास्क्रिप्ट के साथ ES6 की भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ES6 स्टाइल कोडिंग। इसके अलावा इसमें एंगुलर JS की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए जो कि टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट पे कोड करते हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा हम लोग को कॉर्डोवा की भी नॉलेज होनी चाहिए आयोनिक पे जाने से पहले। तो ये वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए मैं आयोनिक रिकमेंड नहीं करूँगा आपके जाने के लिए। आप इन चारों में से किसी पे भी कोडिंग कर सकते हैं अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है। तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपके पास ये 5 लैंग्वेजेस हैं, 5 लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें आप जाके कोड कर सकते हैं, अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। जावा, कॉटलिन, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, आयोनिक। बट आयोनिक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इन चारों में करिए। और अगर आप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए कोड करना चाहते हैं तो मैं आपको कॉटलिन रिकमेंड करूँगा कॉटलिन में जाने के लिए। बट कॉटलिन में इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जानिए कॉटलिन क्या होती है, इसमें कोडिंग कैसे करते हैं, कुछ कॉमन थिंग्स जो हैं सबसे पहले उनके बारे में पता करिए, फंडामेंटल्स पढ़िए, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ऊप्स क्या होते हैं, ट्राई कैच कैसे लिखते हैं, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, ये सब जानिए पहले। एंड्रॉयड की वर्किंग जानिए, तब कॉटलिन पे आइए। कॉटलिन में सिंटेक्स जानिए कैसे होती है, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे काम करता है, XML क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, तब कॉटलिन में जाइए। और इसके अलावा रिएक्ट नेटिव पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप HTML पढ़िए, CSS पढ़िए, जावास्क्रिप्ट पढ़िए और उसके बाद रिएक्ट पढ़िए, फिर रिएक्ट नेटिव पे जाइए, जिससे आपको कोई रास्ते में टफ ना हो। आप सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अगर आप सीधे एंड्रॉयड पे जा रहे हैं फिर बीच में आप फंसेंगे, फिर आप इधर से कोड देखेंगे, उधर से कोड कॉपी करेंगे, पर उससे आप सीखेंगे नहीं कुछ भी। एंड्रॉयड ऐप बनाना बहुत टफ नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि 6 साल का बच्चा उसको बना दे। तो चलिए गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए इसी टाइप के रोड मैप्स की वीडियो लाता रहूँगा।